प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी 8वें क्लास में 8 क्लास में जो साइंस की किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 6 प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स पे आपसे हम बातचीत करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का जो टॉपिक है उसकी आपको हिंदी बताना मुनासिब समझेंगे। प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। प्रेशर कहते हैं बच्चों दबाव को, चाप को। विंड्स कहते हैं, विंड से विंड्स बना है, तो विंड कहते हैं वायु को या हवा को या पवन को। आप विंड को पवन कहिए, हवा कहिए, वायु कहिए, एक ही बात है। स्टॉर्म्स बना है स्टॉर्म से, और स्टॉर्म्स का अर्थ होता है आंधी तूफान। एंड का अर्थ है और साइक्लोन्स बना है साइक्लोन से, और साइक्लोन्स का अर्थ है ऐसी आंधी जो चक्रवात हो, गोल गोल घूमती हो, उसको हम साइक्लोन कहते हैं या साइक्लोन्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की ये हिंदी मीनिंग हमने आपको बताया। अब यहाँ 2 वर्ड और है, प्रोब एंड पॉन्डर। तो प्रोब कहते हैं बच्चों जांच करने को, और पॉन्डर कहते हैं विचार करने को। तो ये प्रोब और पॉन्डर हमको करना है इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में हमको जांच पड़ताल करना है, विचार करना है, सोचना है। तो बच्चों चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आप अपने जहन को बिल्कुल करीब रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को इस तरीके से आपको पढ़ाएं ताकि इसकी तमाम बातें आपके दिलो दिमाग में आसानी से उतर जाए। ठीक है, और हर इंग्लिश लाइन की हम आपको हिंदी भी बताते चलेंगे ताकि चैप्टर की बातों को बखूबी यानी आसानी से आप समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। Why are winds stronger on some days than on others? इसकी हिंदी मीनिंग है कि हवाएं बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं कुछ कुछ दिन में, और कुछ कुछ दिन में नहीं होती। मैंने कभी कभी आप देखिएगा कि हवा बहुत तेज चल रही है, कभी देखिएगा कि बहुत कम है, मध्यम है। वही है वाई आर विंड्स। ऐसा क्यों है कि सम डेज में हवाएं स्ट्रॉन्गर होती हैं और कुछ दिनों में ये कम होती हैं। आगे है बच्चों, वाई आर वाटर टैंक्स यूजुअली प्लेस्ड एट ए हाइट। पानी की टंकी आमतौर से बहुत ऊंचाई पर रखी जाती है, क्यों? या आप यूं कहिए कि बहुत ही ऊंचाई पर पानी की भरी टंकी को क्यों रखा जाता है आमतौर से। आगे है बच्चों, कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस। क्या हवा का दबाव हकीकत मानों में हमें क्रश करता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है? अब आगे देखिए, व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये जो आंधी तूफान है, साइक्लोन्स है, ये चक्रवाती तूफान, ये कैसे होता है? इफ द अर्थ
स्टॉप्ड रोटेटिंग, अगर जमीन घूमना बंद कर दे, वुड साइक्लोन्स स्टिल फॉर्म, तो क्या साइक्लोन यानी आदू तूफान, ये चक्रवाती तूफान क्या फिर भी रहेगा? वुड साइक्लोन्स स्टिल फॉर्म, क्या फिर भी या तब तक रहेगा? मतलब जमीन अगर सूरज के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो क्या ये तूफान रहेगा? अब आगे है बच्चों कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स, आपने ये देखा होगा गिरती हुई पत्तियों को ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। आपने गिरती हुई पत्तियों को जमीन पर देखा होगा। स्वर्लिंग इन द एयर, स्वर्ल से स्वर्लिंग है, स्वर्लिंग का अर्थ है चक्कर मारना, भंवर पैदा करना, ठीक है ना, घूमना। तो जो पत्तियां गिरती हैं जमीन पर, स्वर्लिंग इन द एयर, हवा में घूमती हैं, और बीइंग स्वेप्ट अवे, और वो बह जाती हैं, उड़ जाती हैं। एंड ट्रीज स्वाइंग, एंड ट्रीज स्वाइंग और इवन बेंडिंग, और क्या पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, डोलने लगते हैं। स्वय कहते हैं हिलने डोलने को, ठीक है। एंड ट्रीज स्वाइंग और इवन बेंडिंग या मुड़ जाते हैं। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, जब तेज हवा चलती है। मतलब ये हुआ बच्चों कि हवा चलने से क्या पत्तियां उड़ती हैं, झूमती हैं और चक्कर लगाती हैं, पेड़ पौधे झुक जाते हैं यानी बेंड हो जाते हैं, और ट्रीज स्वाइंग, और क्या पेड़ पौधे स्वाइंग करते हैं, ठीक है ना। स्वाइंग का अर्थ है घूमना, असर डालना, ठीक है ना। और इवन बेंडिंग। अब आगे, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी इस चीज की ताज्जुब किया है, व्हाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर, कि क्यों गिरी हुई पत्तियां हवा में उड़ती हैं, और ट्रीज स्वय और बेंड, और पेड़ पौधे हिलने लगते हैं और झुक जाते हैं। डज द विंड एक्सर्ट फोर्स, क्या हवा फोर्स देती है ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज, कि वो उड़े, और ऑन ट्रीज टू बेंड, और पेड़ झुके, क्या हवा का ये फोर्स है। रिकॉल अदर सिमिलर इफेक्ट्स, अब दूसरे असर को भी, सिमिलर इसी तरह के असर को, कोई सेम असर को भी रिकॉल कीजिए। ऑफ द फोर्स, फोर्स के, एक्सर्टेड बाय विंड, जो हवा से होता है। लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स, स्लैमिंग का अर्थ होता है बच्चों जोर से पटक देने को स्लैमिंग कहते हैं, ठीक है ना। जोर से पटकने का नाम जो है स्लैमिंग है। स्लैमिंग का अर्थ है दो जोर से पटकना। और डोर्स, स्लैमिंग ऑफ डोर्स, जोर जो है डोर्स जो है दरवाजे पटकने लगते हैं, आपस में टकराते हैं। और रैटलिंग ऑफ विंडोज, और रैटलिंग का अर्थ होता है धड़ धड़ करना, टकराना, ये रैटलिंग है। खिड़की जंगला ये सब करते हैं क्या। और फ्लैटरिंग ऑफ क्लॉथ्स, और फ्लैटरिंग कहते हैं हिलने को, फड़फड़ाने को। और क्या जो कपड़े हैं जो हम डालते हैं सूखने के लिए या बाहर में पड़े रहते हैं, हवा के जोर से क्या ये फड़फड़ाते हैं, तो ये स्लैमिंग ऑफ डोर्स, और रैटलिंग ऑफ विंडोज, और फ्लैटरिंग ऑफ क्लॉथ्स। हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड, हवा के जरिए ये फोर्स कैसे एक्सर्ट किए जाते हैं, मेक दिस हैपन, और ये होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स, जो हवा के जरिए, जो विंड के जरिए फोर्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रेशर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर, जो हवा के जरिए फोर्स एक्सर्ट होते हैं
वो पैदा करते हैं विंड प्रेशर को, विच कॉजेज, जो वजह बनता है दीज इफेक्ट्स, विच कॉजेज दीज इफेक्ट्स, इसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर, हम लोग ढूंढेंगे, जांचेंगे, खोजेंगे क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, कि ये फोर्स और प्रेशर में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, एंड अंडरस्टैंड, और समझेंगे हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है ना, एंड अंडरस्टैंड, समझेंगे हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स, पावरफुल नेचुरल इवेंट्स में है थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो थंडर स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स कहते हैं आंधी तूफान को, और साइक्लोन्स भी कहते हैं वो चक्रवाती तूफान को। थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स एक ही मानी में होता है। तो 6.1 प्रेशर है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। मेघा एंड हर ब्रदर पवन, मेघा और उसका भाई पवन आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, ये दोनों, मेघा एंड हर ब्रदर पवन, ये दोनों भाई बहन पिकनिक में जा रहे हैं। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट, वे लोग पिकनिक स्पॉट पे गए। कैरिंग आइडेंटिकल आइटम्स, आइडेंटिकल कहते हैं बच्चों एक जैसे को, ठीक है ना। दे वॉक टू द पिकनिक स्पॉट कैरिंग, जो साथ में लिए हुए हैं आइडेंटिकल आइटम्स, एक ही शक्ल का, एक ही तरह का, एक ही जैसे का, एक ही जैसा आइटम, इन देयर बैग्स, अपने बैग में। ऑन द वे, रास्ते में, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिए बच्चों, प्रेशर बता रहे हैं। ऑन द वे, रास्ते में, पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग, वो पवन जो है रास्ते में अपने बैग को थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। एंड लुक्स अनकंफर्टेबल, और उनको ज़रा आराम नहीं मिल रहा है, बड़ा डिस्टर्ब है, कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं। मेघा आस, मेघा पूछती हैं, इज देयर ए प्रॉब्लम विथ योर बैग, क्या आपके बैग में भाई कोई प्रॉब्लम है। पवन रिस्पॉन्ड्स, पवन जवाब देते हैं, यस, हाँ, इट इज़ हर्टिंग माई शोल्डर्स, ये हमारे कंधे को तकलीफ दे रहा है। मेघा सेज, मेघा कहती हैं, बोथ आवर बैग्स आर इक्वली हैवी, हम लोग दोनों के बैग बराबर भारी हैं। व्हाई डज योर बैग हर्ट, आपका बैग क्यों तकलीफ देता है। एंड माइन डज नॉट, और मेरा तकलीफ नहीं देता है। पवन रिफ्लेक्ट्स फॉर ए मिनट, एक मिनट वो थमे रहे। एंड सेज, बोलते हैं, परहैप्स, शायद, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स आवर बैग्स, ठीक है। स्ट्रैप कहते हैं बच्चों पट्टी को, बैग में जो पीछे लटकाने की जो पट्टी होती है उसका नाम स्ट्रैप है, और स्ट्रैप्स उसका बहुवचन है। तो ये पवन रिफ्लेक्ट्स फॉर ए मिनट एंड सेज, पवन कहते हैं, परहैप्स, शायद, इट इज बिकॉज, शायद ये है इस वजह से कि हम लोग के जो बैग के स्ट्रैप्स हैं उसमें कुछ फर्क है। माई बैग हैज़ नैरो स्ट्रैप्स, मेरा बैग का जो स्ट्रैप्स है वो नैरो है यानी पट्टी। वाइल योर बैग हैज़ ब्रॉड स्ट्रैप्स, जबकि आपके बैग का स्ट्रैप चौड़ा है। ये दो भाई बहन में गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है। कैन द शेप और साइज ऑफ द स्ट्रैप्स रियली मेक ए डिफरेंस, क्या शेप और साइज स्ट्रैप्स का हकीकत मानों में एक डिफरेंस देता है। व्हेन वी कैरी ए बैग, जब हम बैग को ढोते हैं, वी फील इट्स वेट, हम इसके वज़न को महसूस करते हैं। बिकॉज, चूँकि, ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर्स। व्हेन वी कैरी ए बैग, जब हम एक बैग ढोते हैं,
We feel its weight because of the force of gravity acting on our shoulders. हमारे कंधे पे जो फोर्स ऑफ एक्टिविटी का मामला चलता है उसकी वजह से हम वजन महसूस करते हैं। वी फील इट्स वेट, वजन महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण एक्टिंग जो काम कर रहा है ऑन आवर शोल्डर्स, हमारे कंधे पर। द वेट ऑफ द बैग with narrow straps acts on a smaller area of our shoulders. हमारे बैग का जो नैरो स्ट्रैप्स है उसका वजन काम करता है स्मॉलर एरिया में हमारे कंधे पर। वेयर एज, जबकि द वेट ऑफ द बैग विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स, लेकिन वो बैग जिसका पट्टी चौड़ी है इज स्प्रेड आउट ओवर ए लार्जर एरिया, वो एक लार्जर एरिया में फैला होता है ऑफ आवर शोल्डर्स, हमारे कंधे पर। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, यही वजह है दैट के वे फील मोर कंफर्टेबल, कि हम बहुत आराम महसूस करते हैं कैरिंग ए बैग विथ ब्रॉडर स्ट्रैप्स, जब हमारे बैग का पट्टी चौड़ी होती है तो हम आराम महसूस करते हैं देन वन विथ नैरो स्ट्रैप्स, लेकिन वो बैग जिसकी पट्टी नैरो होती है वो तकलीफ दे होती है। ऑल्दो, जबकि बोथ बैग्स हैव द सेम वेट, जबकि दोनों बैग में सेम वजन है। सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स इज इन्वॉल्व, लेकिन एरिया का मामला है, चूंकि द एरिया ओवर विच, वो एरिया जिस पर द फोर्स एक्ट्स इज इन्वॉल्व, फोर्स वहां इन्वॉल्व है। वी डिफाइन, इस आधार पर हम परिभाषित करते हैं एक क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। वी डिफाइन ए क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर विच इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इसलिए प्रेशर बराबर है फोर्स बटा एरिया। ये वी आर गेटिंग ए फार्मूला हियर। बच्चों, हमको यहाँ एक फार्मूला मिल रहा है। वी गेट ए फार्मूला ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर बराबर है फोर्स बाई एरिया। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर वी विल कंसीडर, हम कंसीडर करेंगे ओनली दोज फोर्सेस, सिर्फ उन फोर्सों को विच एक्ट परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर काम करते हैं। परपेंडिकुलर करते हैं, एकदम सीधा खड़ा हुआ, उसको परपेंडिकुलर करते हैं टू द सरफेस, सरफेस पर, ऑन विच, जिस पर द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड, जिस पर प्रेशर को कंप्यूटेड होना है, माने जिस प्रेशर का हिसाब लगाना है। क्लियर है? अब आगे देखिए बच्चों, ये देखिए, ये बाल्टी है, दो बकेट्स हैं, एक ब्रॉड, उसमें जो गोल सा लगा है हाथ से पकड़ने का वो ब्रॉड है, और दूसरी बाल्टी में नैरो है। फिगर 6.2, बकेट्स विथ ब्रॉड एंड नैरो हैंडल्स, एक में चौड़ी हैंडल है, दूसरे में नैरो हैंडल है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ब्रॉड स्ट्रैप्स रिड्यूस द प्रेशर, जो चौड़ी पट्टियां होती हैं वो प्रेशर को घटा देती हैं। एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन आवर शोल्डर, जो बैग से एग्जर्ट होता है हमारे कंधे पर, एज कंपेयर्ड टू नैरो स्ट्रैप्स, नैरो पट्टी के मुकाबले में। देयरफॉर, इसलिए वी फील मोर कंफर्टेबल, इसलिए हम ज़्यादा आराम महसूस करते हैं कैरिंग ए बैग विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स, उस बैग को लेकर हम ज़्यादा आराम महसूस करते हैं जिसकी पट्टियाँ चौड़ी होती हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, क्या अब आप समझ सकते हैं वाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट ए वाटर फिल्ड बकेट। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिए बच्चों। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, क्या अब आप समझ सकते हैं वाई इट फील्स ईजियर, कि क्यों ये आसान होता है टू लिफ्ट ए वाटर फिल्ड बकेट, बाल्टी पानी से भरी हुई को उठाना,
बहुत आसान होता है। विथ ए ब्रॉड हैंडल, जिसकी हैंडल चौड़ी है, दैन विथ ए नैरो हैंडल, और जिसकी हैंडल नैरो है उसके मुकाबले में। मैंने चौड़ी हैंडल की जो बकेट है उसमें जो पानी भरा है वो आसान है उठाने में, उस बकेट के मुकाबले में जिसमें पानी भरा है और उसकी हैंडल नैरो है। क्लियर है? फिगर 6.2। सिमिलरली, इसी प्रकार से, वी हैव सीन, हमने देखा है, क्या देखा है, दैट के व्हेन पीपुल कैरी लोड्स, कि जब इंसान लोड को ढोता है, लाइक पॉट्स, जैसे बर्तन, और वेजिटेबल बास्केट्स, सब्जी की वो क्या कहते हैं, बास्केट, ऑन देयर हेड्स, अपने सरों पर, दे ऑफन प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ, तो अपने सर पर करते क्या है, एक गोल सा कपड़े का बना के रख लेते हैं, अंडर द लोड्स, और उसी पर वो सामान रखते हैं, वो बकेट रखते हैं, वेजिटेबल बकेट। फिगर 6.3 है। इन बोथ केसेस, दोनों केस में, द ऑब्जेक्टिव इज टू रेड्यूस प्रेशर, दोनों केस में मकसद ये है कि प्रेशर को घटाया जाए, बाय इंक्रीजिंग द एरिया, एरिया को बढ़ाकर, ओवर विच, जिस पर, द वेट एक्ट्स, जिस पर वजन काम करता है। क्लियर है? प्रेशर इज डिफाइंड, अब प्रेशर को डिफाइन किया जा रहा है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई का अर्थ है सिस्टमेटिक इंटरनेशनल। द एसआई यूनिट, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट है, यानी एसआई यूनिट है, वो न्यूटन है। एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर पर स्क्वायर, एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर पर स्क्वायर। देयरफॉर, इसलिए, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ब्रैकेट में है n/m स्क्वायर, n से न्यूटन, m से मीटर, और उसके ऊपर स्क्वायर। दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पास्कल, इस यूनिट को पास्कल भी कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, डिनोटेड बाई पी। अब आगे देखिए, इफ, अब आगे है कि if a force of 100 Newton माने n, if a force of 100 n is applied, अगर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, ऑन ए कार्डबोर्ड ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एक ऐसा कार्डबोर्ड है जो 2 मीटर स्क्वायर में है, उस पर 100 न्यूटन का अगर फोर्स लागू किया जाता है, देन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड, तब कार्डबोर्ड पर प्रेशर कितना होगा, विल बी कितना होगा, देखिए, प्रेशर बराबर है फोर्स बाई एरिया। इसका मतलब फोर्स है 100 न्यूटन, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, बराबर 50 न्यूटन, यानी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है प्रेशर को। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देर आर मेनी सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस हैं इन डेली लाइफ, रोजाना की जिंदगी में, वेयर प्रेशर प्लेज ए रोल, जहाँ प्रेशर का एक रोल है। कंडक्ट द एक्टिविटीज given in table 6.1 and record your observation. Explain how pressure influences the mode of action undertaken for each activity. Safety first. The activities listed in table 6.1 should be conducted under the supervision of an adult. ये जो सेफ्टी फर्स्ट है ना, एक्टिविटीज, उसको आप अपने बड़े के सुपरविजन में ही परफॉर्म कीजिए। अब आगे देखिए, ये टेबल 6.1 है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। एक्टिविटी, मोड्स ऑफ एक्शन, इजी और डिफिकल्ट टू परफॉर्म, गिव रीजंस। तो यहाँ आगे है, ड्राइविंग एंड आयरन नेल, मोड्स ऑफ एक्शन में है, बाय द हेड ऑफ द नेल और बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। तो ये सब चीज़ें आप खुद से कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको खुद पढ़ना है।
हम नहीं पढ़ाएंगे। वो विद्यार्थी जब खुद से पढ़ता है तो उसको बात समझ में आती है, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। हमारा काम है चैप्टर को डिटेल्स कायदे से आपके ज़हन तक पहुंचाना। जाहिर है कि जब हमने चैप्टर की बातों को कायदे से दाखिल कर दिया आपके दिलो दिमाग में, बातें उतर गईं आपके कल्बो जिगर में, आपके दिलो दिमाग में, तो सवाल का जवाब तो आप आसानी से लिख देंगे। और अगर विद्यार्थी खुद से सवाल का जवाब लिखे जो चैप्टर पे आधारित सवाल है तो ये अच्छी बात है। इसलिए हम चैप्टर को कोशिश कर रहे हैं कि आपको कायदे से समझाएं, हर लाइन को आप तक कायदे से पहुंचाएं। तो ये बॉक्स है, इसको आप खुद से देख लीजिए। व्हाट कैन यू कंक्लूड, हाँ, और जो चीज़ पढ़ाने की है वो तो हम पढ़ाएंगे ही, जो चैप्टर है बज़ाब्ते। तो अब देखिए, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.1। अब टेबल 6.1 में जो ऑब्जर्वेशन है इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, क्या निकालते हैं? वी कंक्लूड दैट व्हेन द एरिया ओवर विच ए फोर्स अप्लाइड इज ए स्मॉलर, ध्यान से सुनिए, हम ये कंक्लूड करते हैं कि व्हेन द एरिया ओवर विच, वो इलाका, वो जगह जहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाता है इज ए स्मॉलर, छोटा है, द रिजल्टिंग प्रेशर इज हायर, तो भाई प्रेशर तो हायर होगा। मेकिंग इट इजियर टू डू सर्टेन टास्क, दिस इज वाई इट इज इजियर टू ड्राइव ए नेल यूजिंग इट्स पॉइंटेड एंड, एंड इट इज इजियर टू कट एन एप्पल विद द शार्प एज ऑफ ए नाइफ। यही वजह है कि सेब को हम चाकू के से आसानी से काटते हैं, ठीक है ना। शार्प एज, शार्प कहते हैं तेज किनारा को, ऑफ ए नाइफ। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड, यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड, आप जो है देखे होंगे, ठीक है ना, ऊपर। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स, वाटर टैंक्स के ऊपर, इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, और ऑन द रूफ टॉप्स, या छत के टॉप में, ऑफ हाउसेस, घर के, यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। वाई आर दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट ए हाइट, ये हमेशा ऊंची जगह पर क्यों टैंक को रखा जाता है? ये फिगर 6.4 है बच्चों, यहाँ ओवरहेड टैंक है, पानी की टंकी है, इसको गौर से देखिए। डू लिक्विड्स ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड भी प्रेशर देता है? लिक्विड भी प्रेशर, क्या लिक्विड भी प्रेशर देता है? लिक्विड माने पानी। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ एक एक्टिविटी है, उससे ये पता लगाया जाएगा। एक्टिविटी 6.1, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलिए ट्राई करें, पता लगाएं, और कोशिश करें, ट्राई माने कोशिश करना, एंड फाइंड आउट पता लगाना। टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, और प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक का पाइप लेना है, ऑफ द सेम लेंथ, एक ही लेंथ का, उसका लेंथ होगा 25 सेंटीमीटर, बट ऑफ डिफरेंट डायमीटर, लेकिन डायमीटर उसका डिफरेंट होगा। एज शोन इन फिगर 6.5, जैसा कि फिगर 6.5 में यहाँ राइट साइड में दिखाया गया है, ठीक है। अब टेक 2 क्वालिटी रबर बैलून्स, अब 2 रबर बैलून लीजिए, अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप, उन बैलूनों को अटैच कीजिए टू वन एंड, एक एंड से, ऑफ ईच पाइप, हर पाइप के एक एंड से अटैच कीजिए। क्लैम्प द पाइप्स, अब पाइप को क्लैम्प कीजिए ऑन ए स्टैंड, एक स्टैंड पर, एज शोन इन फिगर 6.5, जैसा कि एक फिगर 6.5 में दिखाया गया है। नाउ फिल बोथ द पाइप्स विथ वाटर, अब दोनों पाइप में पानी भरा जाए, टू द सेम लेवल, एक ही लेवल में, अबाउट हाफ वे, आधा। ऑब्जर्व, अब देखिए, व्हाट हैपेंस टू दिस बैलून्स, इन बैलून्स को क्या होता है? डू बोथ बैलून्स बल्ज, क्या दोनों बैलून में उभार आ जाएगा? बल्ज कहते हैं उभार आने को, मतलब फूल जाएगा।
उभार मतलब फूल जाएगा। डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट, क्या वो सेम एक्सटेंट में उभार लाएंगे, माने फूलेंगे। व्हाट कैन यू इन्फर, आप क्या नतीजा निकालते हैं, निकाल सकते हैं। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं। इन्फर कहते हैं नतीजा को। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आप ये भी देखे हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप ये भी पाए हैं, दैट के द टू बैलून्स बल्ज, के दोनों बैलून उभारते हैं, फूलते हैं, टू द सेम एक्सटेंट, एक ही एक्सटेंट में। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। नोटिस, नोटिस कीजिए, दैट के बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स, ये इसलिए है कि उनका डायमीटर अलग है। द वेट ऑफ वाटर इन द टू पाइप्स इज डिफरेंट, पानी का वजन, द वेट ऑफ वाटर इन द टू पाइप्स इज डिफरेंट, पानी का वजन दोनों पाइप में डिफरेंट है। हाउएवर, फिर भी, द बल्ज इन बोथ द बैलून्स इज द सेम, लेकिन दोनों बैलून में उभार फूलन सेम है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है, दैट के द वेट ऑफ वाटर इन द पाइप्स, पानी में, पाइप में पानी का वजन, कुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सका, फॉर द एक्सटेंट ऑफ द बल्ज ऑफ द बैलून्स, बैलून्स के उभरने के मामले में। कुड इट बी दैट ऑफ वाटर कॉलम इज एग्जर्टिंग प्रेशर, कुड इट बी दैट, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि द वाटर कॉलम इज एग्जर्टिंग प्रेशर, कि वाटर कॉलम जो है वो प्रेशर दे रहा है। यस, हाँ, इट इज द प्रेशर, ये प्रेशर है, एग्जर्टेड बाय द वाटर, पानी के द्वारा, वाटर कॉलम, पानी कॉलम के द्वारा, वाटर कॉलम के द्वारा, विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर द बल्ज, उस उभार के लिए, उस फूलन के लिए, बैलून के। दैट इज वाई, यही वजह है, इक्वल वाटर कॉलम, इक्वल वाटर कॉलम, यही वजह है कि बराबर पानी का मात्रा, कॉलम हाइट्स, कॉलम हाइट्स, दिस इज, दैट इज वाई, यही वजह है, इक्वल वाटर कॉलम हाइट्स, कि पानी का वाटर कॉलम हाइट्स इक्वल है, प्रोड्यूस, पैदा करता है, इक्वल बल्जेस, एक ही तरह का उभार, इन द बैलून्स, बैलून में, डिस्पाइट, डिस्पाइट, इसके अलावे, डिस्पाइट का अर्थ है बच्चों इसके बावजूद या इसके अलावे, ठीक है ना। डिस्पाइट देयर डिफरेंट डायमीटर्स, उनके डिफरेंट डायमीटर्स होने के बावजूद भी, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, टू द बल्ज ऑफ द बैलून, बैलून के उस उभरे हुए भाग का, इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कि अगर हम पानी के हाइट को, वाटर कॉलम को, हाइट को बढ़ा दें। इफ वी इंक्रीज, अगर हम बढ़ा देते हैं, द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की हाइट को, पोर सम मोर, अब लेफ्ट साइड में देखिए फिगर 6.6 है, यहाँ पे वाटर है, फिर बैलून बल्जेस आउट है, मोर वाटर है, बैलून बल्जेस आउट मोर है, स्टैंड है, ये तमाम चीज़ें फिट हैं। फिगर 6.6, हायर हाइट्स ऑफ वाटर कॉलम प्रोड्यूस बिगर बल्ज ऑफ द बैलून, तो पोर सम मोर वाटर, अब कुछ पानी और डालिए, इन एनी वन ऑफ द पाइप्स, कोई एक पाइप में, यूज्ड इन फिगर 6.5, ऑब्जर्व द बल्ज ऑफ द बैलून, अब बैलून के उभार को देखिए, फूलन को देखिए। रिपीट दिस प्रोसेस ए फ्यू टाइम्स, कई बार इसको रिपीट कीजिए, इस प्रोसेस को। एडिंग मोर वाटर, कुछ पानी मिलाइए, ईच टाइम, हर वक्त। एंड नोटिस, एंड नोटिंग, और नोट कीजिए, द एक्सटेंट ऑफ बल्ज, के उभार का एक्सटेंट क्या है, एज शोन इन फिगर 6.6, जैसा कि फिगर 6.6 में दिखाया गया। डू यू सी एनी रिलेशन, क्या आप देखते हैं कोई रिलेशन, बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बैलून, रबर बैलून के उभार के अमाउंट में, एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और पाइप में जो वाटर कॉलम है उसमें, उसके हाइट में।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप जरूर ऑब्जर्व किए होंगे दैट के द बल्ज ऑफ द बैलून, के बैलून का जो फूलन है इंक्रीजेज, बढ़ता है, एज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंक्रीजेज, जैसे वाटर कॉलम के हाइट को बढ़ाया जाता है बैलून का बल्ज भी बढ़ता है। दस इसलिए एज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप इंक्रीजेज, इसलिए जैसे ही वाटर कॉलम का हाइट पाइप में बढ़ता है, इंक्रीज करता है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द पाइप, पाइप के बॉटम में जो प्रेशर है ना ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ता है, विच कॉजेज, जो कारण बनता है, द बैलून, बैलून का, टू बल्ज मोर, ज्यादा फूलने के लिए। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं, बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट के द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड, के प्रेशर कोई लिक्विड के द्वारा जो एक्सर्ट होता है इन ए वेसल, एक बर्तन में, डिपेंड्स, निर्भर करता है, ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम, इसके कॉलम के हाइट पर। दिस इज द रीजन, यही कारण है, वाई ओवरहेड टैंक्स, के वो जो टैंक्स होते हैं ना आर प्लेस्ड एट द हाइट, बहुत ऊंचाई पर रखे जाते हैं, सो दैट, ताकि द प्रेशर इन द टेप इज इंक्रीज्ड, ताकि जो पानी आ रहा है टेप में ना वो बढ़ जाए, रिजल्टिंग इन ए गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टेप्स, और बड़े अच्छी क्या है स्पीड में पानी गिरे टेप से। सपोज, मान लीजिए, यू आर लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ ए 3 स्टोरी बिल्डिंग, एक 3 तल्ला मकान है, उसके सेकेंड फ्लोर में मान लीजिए कि आप रह रहे हैं, एंड एन ओवरहेड वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप फ्लोर, और पानी टंकी एकदम टॉप में है। विल यू और योर फ्रेंड, क्या आप या आपके दोस्त, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले तल्ले पर, रिसीव ए मोर पावरफुल स्ट्रीम, क्या उनको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा पानी का पहले तल्ले पर ऑफ टेप वाटर, वो पानी जो टेप में आ रहा है। गिव रीजंस, इसका वजह दो। डू लिक्विड्स ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड प्रेशर देता है ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बर्तन के दीवारों पर। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाएं, बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ नीचे फॉलोइंग कहते हैं नीचे को, एक एक्टिविटी, इसको देखिए, एक्टिविटी 6.2, लेट अस फाइंड आउट, टेक ए यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, अब एक इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक बोतल लीजिए, एंड रिमूव इट्स कैप, इसके कैप को हटाइए, मेक 4 स्मॉल होल्स, इसमें 4 होल कीजिए, नियर द बॉटम, पेंदी में नीचे, अराउंड द साइड्स, साइड में भी, यूजिंग ए नीडल, एक नीडल का इस्तेमाल करके, और ए नेल, मेक श्योर, इस बात के लिए एकदम इत्मीनान रहिए, दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट, के होल जो है सेम हाइट में होना चाहिए, फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, एज शोन इन फिगर 6.7। If you find it difficult to make a hole, you can slightly hit the needle and poke it to make holes. मतलब सुराख कर देना है बॉटल में। सील द होल्स, अब होल को सील कीजिए, विथ ए टेप, एक टेप से, एंड फिल द बोतल विथ वाटर, और पानी से बोतल को भर दीजिए। नाउ अब रिमूव द टेप, टेप को हटाइए, फ्रॉम ऑल होल्स, हर सुराख से, एट द सेम टाइम, सेम ही, एक ही वक्त में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए। यू ऑब्जर्व, आप ये पाते हैं, देखते हैं, वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू दी होल्स, के पानी होल से गिर रहा है, ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटल, बोतल के साइड से भी। यू ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू दी होल्स, वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू दी होल्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉटल, ठीक ना, वो पानी होल से जो गिर रहा है वो बोतल के साइड में। व्हाट कैन यू इन्फर, क्या आप नतीजा निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इसको देखने के बाद। इट इंडिकेट्स, ये दिखाता है, दैट के वाटर ऑल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर, के कंटेनर के बर्तन के साइड पर भी ये प्रेशर देता है। देयरफॉर, इसलिए, वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं, दैट लिक्विड्स एग्जर्ट प्रेशर, के लिक्विड प्रेशर देता है, नॉट ओनली एट दी बॉटम, सिर्फ नीचे नहीं पेंदी में, ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के, बट ऑल्सो ऑन इट साइड्स, इसके किनारे भी, साइड में भी प्रेशर देता है, ठीक है ना।
इन फैक्ट, हकीकत मानो में, लिक्विड्स एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। सच्चाई यही है कि लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर देता है। आगे है बच्चों के यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पॉटिंग। यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पॉटिंग, ठीक है ना। इसको ध्यान से बात को आप समझिए कि आपने वाटर स्पॉटिंग देखा होगा, ठीक है ना, जरूर देखा होगा। इसका मतलब यही है कि आप वाटर स्पॉटिंग जरूर देखे होंगे। स्पॉटिंग कहते हैं उछाल को, ठीक है। वाटर स्पॉटिंग का मतलब जो स्पीड से चलता है ना पानी पाइप में, वो आवेग, जो आवेग होता है उसी को कहा गया है कि यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पॉटिंग आउट लाइक ए फाउंटेन, एक चश्मे की तरह, फ्रॉम लीकिंग ज्वाइंट्स और होल्स इन वाटर पाइप्स। पाइप में वो जो सुराख वगैरह हो जाता है या वो क्रैक हो जाता है, तो पानी वहां से जो फेंकता है ना, तो वो बड़ा तेज निकलता है, तो उसको कहते हैं स्पॉटिंग। उसमें आवेश होता है, जो पानी का मूवमेंट होता है ना, तो वो बड़ा तेज निकलता है वहां से। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस? क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर? ये पानी का प्रेशर है जिसकी वजह से होता है। इज इट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप्स? क्या ये पानी के प्रेशर से ऐसा होता है? एवर हर्ड ऑफ, डू यू नो दैट डू यू नो दैट द बेस ऑफ ए डैम इज मच ब्रॉडर? क्या आप जानते हैं कि डैम का बेस जो है ना, वो बड़ा चौड़ा होता है देन द टॉप, ऊपर से। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है कि ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम, कि दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है कि ब्रॉड बेस, एक चौड़ा बेस, नॉट ओनली सपोर्ट, केवल सपोर्ट नहीं करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम के स्ट्रक्चर को, बट ऑल्सो विथ स्टैंड्स द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर, बट ऑल्सो विथ स्टैंड्स। विथ स्टैंड्स का मतलब होता है आपके सहना, ठीक है ना, बर्दाश्त करना। तो यहाँ है कि दिस इज बिकॉज ए ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डैम, ये सिर्फ डैम के स्ट्रक्चर ही को सपोर्ट नहीं करता है, बट ऑल्सो विथ स्टैंड्स, बल्कि ये सहता है द हॉरिजेंटल वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर जो हॉरिजेंटली होता है उसको, नियर द बॉटम, बॉटम के नज़दीक में। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, जो डैम में पानी जमा है ना, एग्जैक्ट प्रेशर, प्रेशर देता है हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली जो है प्रेशर देता है। हॉरिजॉन्टल कहता है पट को, मतलब खड़ा नहीं प्रेशर देता है, पट में प्रेशर देता है। पट में द वाटर स्टोर्ड इन द डैम एग्जैक्ट एग्जैक्ट प्रेशर हॉरिजॉन्टली, एकदम पट से जो है वो देता है, खड़ा प्रेशर नहीं देता है। ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द डैम, डैम के साइड के दीवार पर, एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे ये सीधा, एकदम वर्टिकली सीधा देता है। ड्यू टू द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, वाटर लेवल की हाइट की वजह से। द प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली, पानी का जो प्रेशर हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है, इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम, ये बहुत ज़्यादा होता है बॉटम के पास। दस इसलिए, टू विथ स्टैंड द प्रेशर, पानी प्रेशर को सहने के लिए, इसलिए प्रेशर को सहने के लिए द बेस ऑफ डैम इज मेड ब्रॉडर, जो बेस होता है ना डैम का, वो चौड़ा बनाया जाता है। नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर ऑल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर। अब हवा को देखना है कि क्या ये भी प्रेशर का मामला इसके साथ है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यू ऑलरेडी नो, आप इस बात को जानते हैं, दैट एयर इज ऑल अराउंड अस, कि हवा हम लोग के चारों तरफ है। हवा हम लोग के चारों तरफ है। द इन्वेलप ऑफ एयर, जो हवा की थैली होती है ना, इन्वेलप थैले को भी कहते हैं। द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हवा की थैली है ना, सराउंडिंग द अर्थ, जो जमीन पर चारों तरफ है,
इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उस थैली का नाम एटमॉस्फेयर है। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंस, जो एटमॉस्फेरिक हवा होती है उसके अंदर क्या क्या है, कंटेंस नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड अदर गैसेस इन ए स्मॉल क्वांटिटीज, और दूसरी गैस कम मात्रा में होती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स, ये एटमॉस्फेयर बहुत दूर तक जाता है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट if the atmosphere exerts pressure by performing the following activity। अब एक्टिविटी 6.3 लेट अस एक्सप्लोर। ये राइट साइड में देखिए नक्शा बना हुआ है, फिगर 6.9 ए में है इन्वर्टेड पेपर प्लेट सेटअप, ऊपर में स्टिक है खड़ी वर्टिकल और पेपर प्लेट है। ये एक्टिविटी देखिए, लेट अस एक्सप्लोर, चलिए जाने। टेक ए पेपर प्लेट, एक पेपर प्लेट लीजिए, ये एक्टिविटी है। इन्वर्ट इट, इसको उलट दीजिए, एंड अटैच टू ए स्टिक, और एक स्टिक से अटैच कर दीजिए छड़ी से। टेक ए पेपर प्लेट, एक पेपर प्लेट लीजिए, इन्वर्ट इट, इसको उलटिए, एंड अटैच ए स्टिक टू इट, और एक छड़ी से इसको अटैच कीजिए। एज शोन इन फिगर 6.9 ए, जैसा फिगर 6.9 ए में दिखाया गया। प्लेस इट ऑन ए प्लेन सरफेस, अब इसको एक प्लेन सरफेस पे रख दीजिए। टेक टू आइडेंटिकल शीट्स ऑफ चार्ट पेपर, आइडेंटिकल कहते हैं जो एक ही तरह का होता है, एक जैसा। टेक टू आइडेंटिकल शीट्स ऑफ चार्ट पेपर, दो चार्ट पेपर एक ही तरह का लीजिए, अबाउट 70 सेंटीमीटर बाई 56 सेंटीमीटर ईच। फोल्ड वन शीट, एक शीट को मोड़िए ट्वाइस, दो बार, एंड मेक ए होल, एक होल बनाइए इन द सेंटर ऑफ द फोल्डेड चार्ट पेपर, जो मुड़ा हुआ चार्ट पेपर है उसके सेंटर में चार्ट पेपर शीट, बिग एनफ फॉर द स्टिक टू कम आउट। प्लेस द फोल्डेड शीट, अब फोल्डेड शीट को रखिए ऑन द टॉप ऑफ द इन्वर्टेड पेपर, एकदम ऊपर में जो इन्वर्टेड पेपर है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड उल्टा हुआ पेपर प्लेट रखा हुआ है, एज शोन इन फिगर 6.9 भी, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए फिगर बनाया हुआ है। नाउ ट्राई टू लिफ्ट द पेपर प्लेट कवर्ड विथ ए फोल्डेड शीट यूजिंग ए स्टिक। अब नाउ ट्राई टू लिफ्ट, अब इसको उठाने की कोशिश कीजिए। लिफ्ट द पेपर प्लेट, पेपर प्लेट को जो कवर किया हुआ है एक फोल्डेड शीट से, यूजिंग ए स्टिक, एक छड़ी के माध्यम से। ऑब्जर्व, देखिए, हाउ मच इफोर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट इट। ऑब्जर्व, इसको परखिए, देखिए, हाउ मच इफोर्ट, कितनी ताकत लगती है, हाउ मच इफोर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट इट, कि कितनी ताकत लगती है इसको उठाने में। नाउ प्लेस द सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट, अब सेकेंड अनफोल्डेड चार्ट को रखिए, चार्ट पेपर को, पेपर शीट को, इन प्लेस ऑफ द फोल्डेड शीट, फोल्डेड शीट की जगह में। मेक ए होल एट द सेंटर ऑफ दिस चार्ट पेपर, अब चार्ट पेपर में एक होल बनाइए फॉर द स्टिक टू पास थ्रो, ताकि उससे एक स्टिक जा सके। कवर द पेपर प्लेट विद द अनफोल्डेड चार्ट, अब पेपर प्लेट को अनफोल्डेड चार्ट से, जो चार्ट पेपर, जो चार्ट पेपर मुड़ा हुआ नहीं है उससे कवर कर दीजिए, एज शोन इन फिगर 6.9 सी, जो 6.9 सी में दिखाया गया। लिफ्ट द पेपर प्लेट अगेन, अब पेपर प्लेट को फिर उठाइए, एंड फील, एहसास देखिए कि द इफोर्ट नीडेड इन डूइंग सो, कि कितनी ताकत इसमें लगी। इन विच केस इज द लिफ्टिंग इजियर, ये तीन केस जो हुआ है इसमें उठाना किसमें ज़्यादा आसान है, विद द फोल्डेड और द अनफोल्डेड चार्ट पेपर कवरिंग द पेपर प्लेट। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, आप पाएंगे दैट मोर इफोर्ट इज नीडेड, कि ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है टू लिफ्ट, उठाने के लिए, द पेपर प्लेट, उस पेपर प्लेट को, व्हेन इट इज कवर्ड विथ द अनफोल्डेड चार्ट पेपर, जो अनफोल्डेड चार्ट पेपर से कवर किया गया है, इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है देन, उसके मुकाबले में विद द फोल्डेड चार्ट पेपर, जो फोल्डेड चार्ट पेपर है। व्हेन वी कवर द पेपर प्लेट विथ अनफोल्डेड चार्ट पेपर, जब हम
पेपर प्लेट को अनफोल्डेड चार्ट पेपर से कवर करते हैं, द एरिया ऑफ द कवरिंग शीट इंक्रीजेज, द एरिया ऑफ द कवरिंग शीट इंक्रीजेज, जो एरिया है शीट का जो कवर किया गया है वो बढ़ जाता है। द इफोर्ट नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इंक्रीजेज, द इफोर्ट नीडेड, और जो ताकत ज़रूरत होती है उठाने के लिए पेपर को, पेपर प्लेट को, वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। नोटिस, नोटिस कीजिए दैट के द वेट ऑफ द कवरिंग शीट, के कवरिंग शीट का जो वेट है हैज़ नॉट चेंज्ड, ये नहीं चेंज हुआ है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, इससे आप क्या नतीजा निकाल सकते हैं? वी कैन इन्फर, हम नतीजा निकाल सकते हैं, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीज़ों को देखने के बाद, दैट के एयर एग्जैक्ट्स फोर्स, एयर एग्जैक्ट्स फोर्स, कि हवा फोर्स देती है ऑन द कवरिंग शीट, कवरिंग शीट पर, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट, जो उठाने में बड़ा भारी होता है, ठीक है ना, डिफिकल्ट होता है, लिफ्ट द पेपर प्लेट। मोरओवर, फिर भी, दिस फोर्स इंक्रीजेज, ये फोर्स बढ़ता है, विथ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग शीट्स, कवरिंग शीट्स के एरिया को इंक्रीज करने से। इट मीन्स, इसका मतलब होता है दैट के द एयर इज एग्जर्टिंग ए फोर्स, कि हवा एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है, दे रही है, ऑन द पेपर प्लेट, पेपर प्लेट पर, विच इंक्रीजेज as the area of the sheet covering it increased, which increases, जो बढ़ाता है, as the area of the sheet covering it increases, as force per unit area is pressure, जैसा कि हम जानते हैं as force per unit area is pressure, we can conclude, हम conclude कर सकते हैं that के air exerts pressure, कि हवा प्रेशर देती है ऑन दी पेपर शीट, पेपर शीट पर। इन फैक्ट, हकीकत मानो में, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, हकीकत मानो में हवा सभी चीज़ों पर प्रेशर देती है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई एयर अराउंड अस, जो द प्रेशर एग्जर्टेड बाई एयर अराउंड अस, हम लोग के चारों तरफ जो हवा का प्रेशर है ना, इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, आपको इसका अनुभव हुआ होगा। बच्चों ध्यान से हमारी बात को सुनिए, आपको इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा दैट कि व्हेन यू ब्लो एयर इनटू ए बैलून, कि जब आप बैलून को फूंक के हवा भरते हैं, इट गेट्स इन्फ्लेटेड, तो ये फूल जाता है। भाई क्यों? दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है कि द एयर बीइंग फिल्ड इनसाइड द बैलून एग्जैक्ट प्रेशर, कि जो हवा बैलून में भरी जाती है वो प्रेशर देती है ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून, बैलून के दीवार पर। फिगर 6.10 देख लीजिए। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, कि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर देती है? यस, हाँ, दैट इज वाई, यही वजह है द बैलून एक्सपैंड्स इन ऑल डायरेक्शंस, कि बैलून चारों डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में फैल जाता है, फूल, और ये फूल जाता है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, क्या होता है कि जब इन्फ्लेटेड बैलून जिसमें हवा है उसको रख दिया जाता है बगैर उसके मुंह को बंद किए हुए, द एयर स्केप्स, हवा निकल जाती है फ्रॉम द बैलून, बैलून से। वाई डज द एयर स्केप, हवा क्यों निकलती है फ्रॉम द बैलून, बैलून से? अब आगे देखिए। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपने आश्चर्य किया है, ताज्जुब किया है, हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, की कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लार्ज है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी 6.4 है, इसको भी आपको हम पढ़ा रहे हैं। लेट अस परफॉर्म, कुछ एक्टिविटी है जिसको आपको पढ़ना होता है, लेकिन ये सब एक्टिविटी हम आपको पढ़ाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। टेक ए गुड क्वालिटी रबर सकर, एक अच्छे किस्म का रबर सकर लीजिए, सोखता, सोखने वाला, सकर कहते हैं, सक से सकर है, सोखता। प्रेस इट फर्मली, प्रेस इट फर्मली, फर्मली कहते हैं मजबूती से, ठीक है ना। सकर का अर्थ होता है चूसने वाला, रबर सकर, रबर जो
चूसता है, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। प्रेस इट फॉर्मली, इसको मजबूती से प्रेस कीजिए अगेंस्ट ए स्मूथ फ्लैट सरफेस, एक स्मूथ फ्लैट सरफेस के मुकाबले में। डू यू रियलाइज, क्या आप महसूस करते हैं दैट इट स्टिक्स टू द सरफेस, कि ये सरफेस में स्टिक हो जाता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, ट्राई टू पुल इट ऑफ, इसको खींचिए। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ, इसको खींचिए। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल इट ऑफ, इसको खींचना बहुत भारी है, आप ये पाते हैं। व्हेन वी प्रेस द सकर, जब हम सकर को प्रेस करते हैं, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out। pushed out माने धक्का देना, धक्का दिया जाता है, ठीक है ना। when we press the sucker, जब हम सकर को प्रेस करते हैं, most of the air, बहुत सारी हवा, between its cup and the surface, कप और सरफेस के बीच में, on which it is placed, जिस पर ये रखा गया है, is pushed out, is pushed out, ये pushed out हो जाती है। एंड द एयर प्रेशर इनसाइड इट इज रेड्यूस्ड, और प्रेशर जो है घट जाता है। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस, ये स्टिक कर जाता है सरफेस में, बिकॉज चूंकि द प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग द सकर इज हायर, इससे कि एयर सराउंडिंग में जो एयर है उसका प्रेशर जो है ना हायर है, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, उस प्रेशर से के मुकाबले में जो हवा में है, उस प्रेशर के मुकाबले में जो हवा के द्वारा एग्जर्ट किया गया है इनसाइड दी सकर, सकर में, टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, टू पुल, अब इसको खींचने के लिए, टू पुल द सकर, सकर को खींचने के लिए सरफेस से, द अप्लाइड फोर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, जो लागू किया फोर्स है ना वो मजबूत होना चाहिए, एनफ टू ओवरकम, ओवरकम कहते हैं काबू पाने को, स्ट्रॉन्ग एनफ, मजबूत होना चाहिए, टू ओवरकम द प्रेशर, ताकि प्रेशर पर काबू पाया जा सके, प्रेशर डिफरेंस पर काबू पाया जा सके, जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन आउटसाइड द सकर एंड इनसाइड द सकर। ये आप समझ रहे हैं बात को। तो आगे चलिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, जो फोर्स एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा एक्सर्ट किया गया है ना, एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम के द्वारा, ओवर एन एरिया 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, जो 15 सेंटीमीटर के एरिया में हुआ है, इज नियरली, तकरीबन है, इक्वल टू द फोर्स, उस फोर्स के बराबर, ऑफ ग्रेविटी, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर, ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर, ऑफ मास 225 kg का है, मतलब 2250 न्यूटन का। द रीजन, वजह यह है कि वी आर नॉट क्रस्ट अंडर दिस वेट, वी आर नॉट क्रस्ट, हम लोग नहीं पीसे गए हैं, वी आर नॉट क्रस्ट अंडर दिस वेट, इस वेट के अंडर में नहीं पीसे गए, इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस बैलेंसेज, ये बैलेंस करता है द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, जो प्रेशर आउटसाइड से आया है, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर है, इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, ये फ्लूइड्स के मूवमेंट की वजह से होता है, एंड गैसेस, गैस की वजह से, इन टिश्यूज में, एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑर्गन में। स्टेप फर्दर, ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज पास्कल, पीए। प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहा गया, पीए। हाउएवर, फिर भी, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिलीबार, प्रैक्टिकल यूनिट एयर प्रेशर का होता है मिलीबार, एमबी, विच इज इक्वल टू, जो बराबर है 200 पीए, 100 पीए के। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, एयर प्रेशर को हम जाहिर करते हैं, इज ऑल्सो एक्सप्रेस, जाहिर होता है, इन हेक्टोपास्कल,
HP हेक्टोपास्कल में भी एक्सप्रेस होता है, जाहिर होता है, विच इज इक्वल टू, जो बराबर है 100 PA के। अब 6.3 देखिए बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ विंड, हवा विंड का फॉर्मेशन है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आप इस बात को नोटिस किए होंगे, दैट ऑन सम डेज, के कुछ दिनों में, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा बहुत तेज चलती है। वेयर एज ऑन अदर डेज, जबकि दूसरे दिन हम देखते हैं कि इट इज़ काम, एकदम शांत है, कोई हवा में सनसनाहट नहीं है, कोई तेज़ी नहीं। समटाइम्स विंड बिकम सो स्ट्रांग, ये कभी कभी इतना मजबूत हो जाती है, तेज़ हो जाती है, दैट के इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, के हमारा घर द्वार, जिंदगी सब बर्बाद हो जाती है हवा की वजह से। यू मस्ट हैव सीन, आप ये भी देखे होंगे, दैट व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज केप्ट विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ, के एक बैलून जिसमें हवा भर दिया गया है, उसके माउथ को बंद नहीं किया गया है और उसको रख दिया जाता है, द एयर फ्रॉम द बैलून स्केप्स, तब वो धीरे धीरे बैलून की हवा निकल जाती है। रिकॉल दैट, याद कीजिए, व्हेन देयर इज ए पंक्चर इन द बाइसिकल ट्यूब, के अगर कोई साइकिल का ट्यूब पंक्चर हो गया है, द एयर स्केप्स, हवा निकल जाती है, एंड द ट्यूब कोलैप्सेस, और ट्यूब जो है वो सिकुड़ जाता है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस, दोनों केस में, डज एयर मूव डज एयर मूव फ्रॉम ए हाई प्रेशर रीजन टू ए लो प्रेशर रीजन, क्या दोनों केस में हवा मूव करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में? तो यहाँ पे है कि डज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर हैव एनीथिंग टू डू विद द फॉर्मेशन ऑफ विंड्स? हाउ डू विंड्स फॉर्म? लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 6.5 है बच्चों, लेट अस ऑब्जर्व, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ टेक टू सिमिलर बैलून्स मेड ऑफ थिन रबर, वो थिन पतले रबर का दो सिमिलर बैलून लीजिए, एंड ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और जिससे वो स्ट्रॉ कहते हैं, वो खर का लंबा सा होता है जिसमें सुराख बना होता है, जिससे हम पाइप कह लीजिए उसको, जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डाल के हम पीते हैं, वही स्ट्रॉ है। इंसर्ट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का एक एंड को इंसर्ट कीजिए इनटू वन बैलून, एक बैलून में, एंड सिक्योर इट विथ ए रबर बैंड और थ्रेड। नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बैलून, आप सेकेंड बैलून में हवा दीजिए, एंड होल्ड इट्स माउथ, इसके माउथ को पकड़े रहिए विथ योर फिंगर, अपने उंगली से, सो दैट, ताकि एयर डज नॉट स्केप, ताकि हवा नहीं निकले। इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ, अब स्ट्रॉ का जो फ्री एंड है उसको इंसर्ट कीजिए इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून के नेक में, एंड सिक्योर इट विथ रबर बैंड और थ्रेड। मेक श्योर, इस बात के लिए एकदम इत्मीनान रहिए, दैट कि द एयर डज नॉट लीक फ्रॉम द बैलून, कि बैलून से हवा लीक ना हो, एज द स्ट्रॉ इज इंसर्टेड इन इट, कि जैसे स्ट्रॉ इसमें दाखिल किया जाता है, डाला जाता है। नाउ यू हैव वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनसाइड द इन्फ्लेटेड बैलून, नाउ यू हैव वन एंड, एक एंड को स्ट्रॉ के इन्फ्लेटेड बैलून में दिया गया है, एंड द अदर एंड इनसाइड द अनइन्फ्लेटेड बैलून, और दूसरा उस बैलून में जो फूला नहीं है, as shown in figure 6.12। predict what could happen to the balloons, देखिए बैलून को क्या होता है, observe what happens to both the balloons, दोनों बैलून को क्या होता है इसको देखिए, गौर फरमाइए। did it happen as predicted? do you observe any change in size of the balloons? क्या बैलून में कोई चीजें होती हैं? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, जो देखे उसको लिखिए। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द चेंज इन द साइजेस ऑफ द बैलून्स, बैलून के साइज में व्हाट कैन बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है फॉर द चेंज इन द साइजेस ऑफ द बैलून, कि बैलून का साइज चेंज हो गया। द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बैलून इज हायर, जो फूला हुआ बैलून है ना उसमें एयर प्रेशर ज़्यादा है उसके मुकाबले में, देन दैट इन अनइन्फ्लेटेड बैलून, अनइन्फ्लेटेड बैलून में एयर प्रेशर कम है। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से सम एयर मूव्स, कुछ हवा चलती है, फ्रॉम द इन्फ्लेटेड बैलून, फूले हुए बैलून से, टू द अनइन्फ्लेटेड बैलून, उस बैलून की तरफ हवा चलती है जो फूला हुआ नहीं है, रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द साइज ऑफ बोथ द बैलून्स, और ये दोनों बैलून के साइज को दर्शाता है। डू यू नोटिस
क्या आप ये नोटिस करते हैं दैट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, बोथ द बैलून्स अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज, के दोनों एक ही साइज के हो जाते हैं बैलून, एंड द फ्लो ऑफ एयर स्टॉप्स, और हवा का फूले हुए बैलून से न फूले हुए बैलून की तरफ जाना हवा का बंद हो जाता है। व्हाई डज द एयर फ्लो स्टॉप? हवा क्यों रुक जाती है, हवा का मूवमेंट? द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूज टिल द एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बैलून इज हायर। द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूज, हवा उस वक्त तक चलती रहती है इन्फ्लेटेड से, टिल द एयर प्रेशर, जब तक एयर का प्रेशर है इन द इन्फ्लेटेड बैलून में, इज हायर, हायर है। हवा उस वक्त तक चलती रहती है फूले हुए बैलून से बेफूले हुए बैलून की तरफ, जब उसके अंदर, फूले हुए बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है देन द एयर प्रेशर इन अनफ्लेटेड बैलून। द एयर फ्लो स्टॉप्स, तब हवा का चलना रुक जाता है। व्हेन द प्रेशर इन बोथ बैलून्स बिकम्स इक्वल, जब दोनों बैलून में प्रेशर एक होता है तो रुक जाता है हवा का मूवमेंट। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे, बोथ बैलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, दोनों एक ही साइज के बैलून हो गए। दस, इसलिए वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर, कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हवा मूव करती है आपके हाई प्रेशर रीजन से टू ए रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर, उस तरफ जिधर एयर प्रेशर लो है। You can relate this conclusion to the directions of the sea breeze and land breeze, which you studied in class 7. As land gets heated faster than water during the day, the air above the land becomes warmer and lighter. Hence, it rises, creating an area of low pressure. The air from the high pressure region of the sea blows to the low pressure region, which develops on the land. अभी जो हमने पढ़ा है उसी की बातें यहाँ चली हैं। Resulting in a sea breeze. At night, रात में भी the water is warmer than the land. वाटर इज वार्मर, गर्म हो जाता है पानी, देन द लैंड, जमीन से। देयरफॉर, इसलिए लो प्रेशर एरिया डेवलप्स अबव द सी। एज ए रिजल्ट, विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी, इसलिए हवा लैंड से सी की तरफ जाती है, गिविंग राइज टू द लैंड ब्रीज, और थोड़ा हल्की हवा चलती है, ब्रीज कहते हैं हल्की हवा। दस द फेनोमेनन ऑफ लैंड ब्रीज, इसलिए जो फेनोमेनन है जमीन पर हल्की हवा का, एंड सी ब्रीज, समुद्र पर हल्की हवा का, इज मेनली ड्यू टू द प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से है। डिफरेंसेस, प्रेशर की डिफरेंसेस की वजह, ओवर द लैंड एंड द सी, जमीन और समुद्र पर। If we could measure the speed of the escaping air in activity 6.5, we would find that the speed of air is higher if the pressure differences is higher. ये बहुत आसान है। I have read that high speed winds can blow off roofs. I have read, हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, that high speed winds, कि बहुत तेज हवा है तो can flow off roofs, वो छप्पर को और घर के छत को भी उड़ा के ले जाती है। I wonder how, मैंने आश्चर्य मैं करता हूँ कैसे, अब हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर, ये चीजें हैं। इसको देखिए, एक्टिविटी 6.6, लेट अस ऑब्जर्व। अब टेक टू बैलून्स ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज का बैलून लीजिए, इन्फ्लेट बोथ बैलून्स एंड द स्ट्रिंग्स टू देम, अब उसको फुला दीजिए बैलून को और उसको, एंड टाई स्ट्रिंग्स टू देम, और उसको स्ट्रिंग कर दीजिए, टाई स्ट्रिंग टू देम, ठीक है ना। आपका स्ट्रिंग करना है, लटका देना है, स्टिंग टू देम, हैंग द टू बैलून फ्रॉम ए स्टिक, अब वो एक छड़ी से उसको हैंग कीजिए, लिविंग ए गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर, फिगर 6.13 में ये बातें बताई गई हैं। नाउ ब्लो एयर इनटू द नैरो स्पेस, अब हवा को दीजिए नैरो स्पेस में बिटवीन टू बैलून, दो बैलून के बीच में जो स्पेस है ना उसमें फूंकिए। व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स, बैलून्स को क्या होता है? नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, जो होता है उसको नोट कीजिए। नाउ ब्लो हार्डर एंड ऑब्जर्व, कस के फूंकिए और देखिए। व्हेन यू ब्लो बिटवीन द टू बैलून, दो बैलून के बीच में आप फूंकते हैं, यू ऑब्जर्व, आप पाते हैं दैट दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दिस हैपेंस, ये होता है बिकॉज, इसकी वजह यह है कि व्हेन यू ब्लो एयर बिटवीन द बैलून्स, ये दो बैलून के बीच में जब आप फूंकते हैं ना, ए लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, ए लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में।
द हायर एयर प्रेशर सराउंडिंग द बैलून, बैलून के चारों तरफ जो हायर एयर प्रेशर है, पुशेस देम टुवर्ड्स ईच अदर, वो पुश करता है, धक्का देता है एक दूसरे की तरफ जाने के लिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ये आप देखे होंगे, दैट ब्लोइंग हार्डर इंक्रीजेस, कि फूंक जो है कस के है ना वो बढ़ा देता है द स्पीड को, एट विच जिस पर द बैलून अप्रोच ईच अदर, बैलून एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, भागते हैं। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से आप क्या नतीजा निकालते हैं? वी इन्फर, हम नतीजा निकालते हैं, दैट के हाई स्पीड विंड्स, कि बहुत तेज हवा जब होती है, आर एकम्पनीड बाई ए रेड्यूस्ड एयर प्रेशर, उस साथ में एक हवा रिड्यूस्ड एयर प्रेशर लेके आती है। वी इन्फर दैट हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेज हवा अगर है ना, आर एकम्पनीड, उस साथ में उसके रहता है, बाई ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। वी इन्फर, हम नतीजा निकालते हैं, दैट के हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड, उस आर एकम्पनीड बाई ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, वो हाई स्पीड जो विंड्स होता है ना, वो आर एकम्पनीड बाई, वो साथ में होता है बाई ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के, अब आगे देखिए, व्हेन हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर हाउसेज, जब तेज हवा चलती है घर के ऊपर से, ए लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर देम, तो एक लो प्रेशर एरिया वहाँ घर पे तैयार हो जाता है। एज हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाई ए रिड्यूस्ड प्रेशर, ये रिड्यूस प्रेशर का मामला जब आता है, देयरफॉर इसलिए द एयर प्रेशर अबव द रूफ्स ऑफ द हाउसेज इज लोअर, इसलिए द एयर प्रेशर अबव द रूफ्स के ऊपर में जो एयर प्रेशर है ऑफ द हाउसेज इज लोअर, कम हो जाता है, देन द प्रेशर बिलो देम। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज, अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, एंड द रूफ्स आर वीक, और रूफ कमजोर हैं, दे मे बी ब्लोन अवे, तब वो उड़ जाएंगे, एज शोन इन फिगर 6.14 ए। दैट इज वाई, यही वजह है, इट इज सेफर टू कीप डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज, इसलिए दैट इज वाई, यही वजह है, इट इज सेफर टू कीप, ये डोर्स एंड विंडोज को ऑफ द हाउसेज ओपनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स विथ हाई स्पीड विंड्स। दैट इज वाई, यही वजह है, इट इज सेफर टू कीप डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज ओपन ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स विथ हाई स्पीड विंड्स। हाँ, दरवाजा और खिड़की को खोले रहिए जब हाई प्रेशर विंड्स आता है, तो हाई स्पीड विंड्स आती है तो दरवाजा को खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए। व्हेन द सेम विंड मूव्स ओवर द रूफ्स, अगर रूफ के ऊपर से सेम विंड गुजरता है, एंड थ्रो द हाउसेज, घर के ऊपर से, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड द हाउसेज, the pressure difference between inside of the houses and over the roofs is reduced to a large extent. This helps prevent the roofs from being blown off. ये से आपका रूफ बचा रहेगा, उड़ेगा नहीं, as shown in figure 6.14b। अब आगे देखिए, you must have experienced, आपको इसका तजर्बा हुआ होगा, दैट कि व्हेन हाई स्पीड विंड्स, की बहुत तेज हवा ब्लो चलती है ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, आंधी तूफान के वक्त, दे आर समटाइम्स एकम्पनीड बाई थंडर, तो बड़ा गरज चमक भी होता है, थंडर एंड लाइटनिंग, बड़ा वो गरज चमक होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। तो अब ये 6.5 है, स्टॉर्म्स, थंडर, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, गरज चमक, ये सारी चीज़ें। हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात में ये सब मामला होता है। यस, द साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग, एकदम घबराहट हो जाती है इससे भाई, बड़ा इंसान परेशान हो जाता है। यूजुअली, आमतौर से, देयर इज हेवी रेनफॉल टू, बहुत बारिश भी होती है। व्हेन लैंड गेट्स हीटेड, जब ज़मीन गर्म हो जाती है, गर्मी के दिन में, गर्मी के बाद बारिश होती है ना, बरसात आता है, तो सूरज की रोशनी से जब धरती गर्म हो जाती है, लैंड गर्म हो जाता है, व्हेन लैंड गेट्स हीटेड, गर्म हो जाता है, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर being lighter rises thereby, lighter thereby, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि when land gets heated, the warm and moist air being lighter,
rises thereby creating a low pressure area, इससे लो प्रेशर एरिया बन जाता है. Cooler air from the surrounding high pressure areas flows to take its place. This air in turn gets heated and rises. This result in continuous process of wind circulation. इसी का नाम wind circulation, ठीक है ना. As the rising air expands, जैसे हवा का expansion होता है, जो हवा तेज चलती है, as the rising air expands, बढ़ती है, it cools and moisture in it condenses to form water droplets. तो ये ठंडी होती है और मॉइस्चराइज होती है, कंडेंस होती है टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, और पानी के कतरे में तब्दील होती है. क्रिएटिंग क्लाउड्स, बादल बनते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू फॉर्म हेवियर ड्रॉप्स, और वो बारिश बन के नीचे आते हैं. विच कम डाउन एज रेन, जो बारिश हो जाते हैं. हेल, ओले हो जाते हैं. और स्नो, बर्फ हो जाते हैं. द स्ट्रांग विंड्स, तेज हवा, accompanied by रेन, तेज हवा के साथ जब बारिश होती है, इज कॉल्ड ए स्टॉर्म. उसी को तो आंधी कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं. उसी का नाम स्टॉर्म है, तूफान है, ठीक है. तो इन हॉट, ह्यूमिड, गर्म और ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडिया, स्टॉर्म्स आर मोर फ्रीक्वेंट. यहाँ भारत में बड़ा फ्रीक्वेंट स्टॉर्म आता है. अंडर सर्टेन कंडीशंस वार्म एयर राइजेस टू ग्रेट हाइट्स, गर्म हवा बड़े ऊंचाई पर जाती है. दैट द लो टेम्परेचर there converts water droplets into ice particles. Strong winds blowing upwards and downwards, वो जो तेज हवा होती है ना, वो ऊपर नीचे जो आती है जाती है, फैसिलिटेट, ये फैसिलिटेट करती है एक दूसरे को. फैसिलिटेट का अर्थ होता है बधाई देना, मतलब एक दूसरे से टकराती है. रबिंग बिटवीन, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग, जो तेज हवा होती है जो चलती है, बहती है, अपवर्ड्स ऊपर एंड डाउनवर्ड्स नीचे. फैसिलिटेट रबिंग, ये एक दूसरे से टकराती है. बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स भी टकराते हैं. यू हैव लर्नड इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में आपने सीखा है, पढ़ा है, दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड, कि दो सामान जब रगड़े जाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से, दे गेट चार्ज, तो वो चार्ज हो जाता है. इन दिस केस स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा, ब्लोइंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, जो ऊपर नीचे चल रही है, एंड रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे से टकरा रही है, कॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस. इससे स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है. ध्यान से सुनिए बच्चों, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है टू डेवलप विद इन द क्लाउड्स. वो बादल की शक्ल इख्तियार करता है. टू डेवलप विद इन द क्लाउड्स, the positively charged lighter ice particles move upwards and occupy the upper parts of the cloud. The positively charged lighter ice particles, जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, मूव, चलते हैं अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, एंड ऑक्यूपाई, इख्तियार करते हैं, द अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स, बादल के अपर पार्ट पर. द निगेटिवली चार्ज हेवियर वाटर, जो निगेटिवली चार्ज हेवियर वाटर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, ऑक्यूपाई, इख्तियार करते हैं, द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स, वो बादल का निचला हिस्सा. दस, इसलिए ए चार्ज सेपरेशन विद इन द क्लाउड टेक्स प्लेस, तो बादल में एक चार्ज सेपरेशन होता है. Also, when the negatively charged lower part of the cloud moves closer to the ground, it causes the ground and nearby objects such as trees or buildings to become positively charged. और इससे सारी चीजें पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं, ठीक है ना. बिल्डिंग है और पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें. नॉर्मली एयर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. नॉर्मली एयर एक्ट्स, हवा जो है ये काम करती है किस तरह का, एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है हवा. एंड डज नॉट लेट अपोजिट चार्जेस मीट, बट व्हेन द बिल्डअप ऑफ चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, जब चार्ज बड़ा लार्ज हो जाता है, द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं अलग. इंसुलेशन का मतलब होता है अलग होना, ठीक है ना. तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है
ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन। जो इंसुलेटिंग पेपर वो हवा का इंसुलेटिंग पेपर जो है अलग होने की जो विशेषता है वो टूट जाती है। ए सडन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, और अचानक जो है वो सडन फ्लो, एक अचानक फ्लो होता है चार्ज का, वो टेक्स प्लेस वो होता है, प्रोड्यूसिंग ए ब्राइट फ्लश लाइट, और वो चमक पैदा करता है, कॉल्ड लाइटनिंग, और उसी का नाम लाइटनिंग है। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लाइटनिंग क्या है। लाइटनिंग कैन अकर एज अपोजिट चार्जेस। लाइटनिंग कैन अकर, लाइटनिंग हो सकता है कब? एज अपोजिट चार्जेस, जब अपोजिट चार्जेस कोलाइड विथ ए क्लाउड विद इन ए क्लाउड, जब वो एक बादल के अंदर टकराते हैं आपस में, बिटवीन क्लाउड्स, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड, lightning rapidly heats up the air around it। लाइटनिंग से वो फौरन हवा गर्म हो जाती है, causing the air to expand, हवा फैलती है, and produce a loud sound, और एक बड़ा वो तेज आवाज निकालती है, known as thunder, जिसको थंडर कहता है। A storm accompanied by lightning and thunder is called thunderstorm। और इसी का जो इससे जो एक तूफान आता है और उसके अंदर जो चमक और गरज होती है ना, उसी का नाम है थंडर स्टॉर्म। ठीक है ना, उसी का नाम क्या है? गरज और चमक। थंडर स्टॉर्म का अर्थ होता है गरज और चमक, उसका नाम है आंधी तूफान कहिए। थंडर स्टॉर्म को गरज चमक कहिए, आंधी तूफान कहिए। ये स्टेप फर्दर, अब एक कदम आगे है, यहाँ पे है कि आइसोलेटेड एंड localized thunderstorms can sometimes occur in various regions of India। भारत में आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स होता है। These thunderstorms are known by various names such as काल बॉय शक्ति इन वेस्ट बंगाल में, बिहार में, एंड झारखंड में, एंड बोर्डो डॉय सीला इन आसाम में। दे अकर बिफोर द अराइवल ऑफ द मानसून, मानसून के पहले होता है। देयर बाई हेल्पिंग खरीफ क्रॉप्स टू ग्रो, और वो कहते हैं कि खरीफ को पैदा करने में, वो जो रबी का फसल होता है ना गेहूं का, उससे मदद देता है। इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दे आर नोन एज, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में इसको कहा जाता है मैंगो शावर्स, एज दे सपोर्ट द राइपनिंग ऑफ द मैंगोज, चूंकि ये आम को पकाने में मदद करता है। लोकल थंडर स्टॉर्म्स, ये बड़ा ये जो थंडर स्टॉर्म जो है ना, आंधी तूफान, ये बड़ा ज़रूरी है भाई। ये जो जो क्रॉप्स होते हैं पेड़ पौधों पे जो हैं, वो उनके लिए, पेड़ पौधों से जो आम वगैरह मिलते हैं तो क्रॉप्स ही ना है, वो फसल ही ना है, फल की शक्ल में है, तो उसमें बड़ा इसका मामला अच्छा है। तो लोकल थंडर स्टॉर्म्स इन कर्नाटका हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्लांट्स, कॉफ़ी प्लांट्स में भी इसकी मदद मिलती है। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। इट कैन इग्नाइट फायर्स, इट कैन इग्नाइट फायर्स, ये आग को जला सकता है। इट कैन इग्नाइट कहते हैं जलने को। इट कैन इग्नाइट फायर्स, डैमेज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। बिजली, लाइटनिंग, बिजली गिरती है ना, बिल्डिंग पर गिर गई तो बिल्डिंग धस जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन ह्यूमन एनिमल्स डैमेज बिल्डिंग्स एंड कॉज सीवियर बर्न्स, और बड़ा ये सीवियर कहते हैं गंभीर को, जोरदार, ये गिरती है अगर किसी के बदन पर तो ये सीवियर बर्न्स, एकदम जोरदार जल जाते, और डेथ इन ह्यूमंस एनिमल्स, जानवर इंसान मर भी जाता है। वी मस्ट टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, हमको बड़ा सावधानी बरतना है, एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने को बचाना है, फ्रॉम लाइटनिंग, इस बिजली से। ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली हो, स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स, स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स, जो बड़े बड़े हैं सामान, उससे किनारे हो जाइए। फाइंड ए लो लाइंग ओपन एरिया, और खाली इलाके में जाइए। एंड क्राउच डाउन, एंड क्राउच्ड डाउन, और वहाँ झुक जाइए, छुप जाइए। क्राउड कहते हैं छुप जाने को, वहाँ झुक जाइए, छुप जाइए। एंड मिनिमाइज कंटैक्ट विद द ग्राउंड, डोंट लाई डाउन फ्लैट, फ्लैट नहीं हुई, अवॉइड यूजिंग एन अम्ब्रेला, छाता ना लगाइए, विथ ए मेटेलिक रॉड, जिसका रॉड मेटेलिक हो,
इफ यू आर इन वाटर, पानी में है अगर आप, गेट आउट ऑफ इट, हटिए। इफ यू आर इनसाइड ए बस, बस में अगर बैठे हैं, और एक कार, कार में, यू आर कंपैरेटिवली सेफर, तब आप ठीक है। यहाँ पे देखिए, एवर एवर heard of a lightning conductor is a metallic and rod installed along the walls of building। जब घर बनता है ना, तो उसको बिजली से बचाने के लिए यहाँ एक टेक्निक अपनाई जाती है। द लाइटनिंग कंडक्टर होता है, इज ए मेटेलिक रॉड, एक मेटेलिक रॉड है, इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल किया जाता है अलोंग द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के दीवारों में, ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो। वन एंड ऑफ द रॉड इज पॉइंटेड, एक रॉड पॉइंट किया जाता है, दिस एंड इज केप्ट higher than the highest point of the building, the other end of the rod is buried deep, दूसरा एंड जो है नीचे एकदम दाखिल किया जाता है इन द ग्राउंड, जमीन में। द रॉड प्रोवाइड्स इजी पाथ, रॉड जो है आसान रास्ता देता है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इनटू द ग्राउंड, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ग्राउंड में चला जाता है। अब नाउ लेटस, चलिए हम लोग देखते हैं, लेटस सी साइक्लोन क्या है, इसको देखते हैं। साइक्लोन्स आर लार्ज, साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स, वो क्या कहते हैं कि ये बड़े तूफान है ना, जो चक्रवात होते हैं, ये आंधी तूफान, ये ऐसा है साइक्लोन की, गोल गोल घूमता है, उसको साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स, ये बड़े आंधी, बड़े तूफान है, दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर्स, जो ओशन वाटर्स में होते हैं। एज द ओशन वाटर गेट्स हीटेड, जब ओशन वाटर, समुद्र का पानी, गेट्स हीटेड, ये गर्म हो जाता है, द वार्म एंड मॉइस्ट एयर अबव द इट राइजेस, तो गर्म हवा चलती है। एज द मॉइस्ट एयर राइजेस, जैसे ही मॉइस्ट एयर चलती है, द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म रेन ड्रॉप्स, तो इससे वाटर वेपर कंडेंस होता है और वो रेन ड्रॉप बनाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ड्यूरिंग इवापोरेशन वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू वेपर। When this water vapor condenses into raindrops, heat is released back into the atmosphere. This causes further warming of the ascending air, leading it to rise even further, creating an ever lower pressure। ये बहुत आसान है, इसलिए हिंदी इसका नहीं बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। Air from the surrounding regions rushes in, and it also starts rising. Earth's rotation causes the moving air to spin, दिस साइकिल इज रिपीटेड, ये साइकिल रिपीट होती है, रिजल्टिंग द क्रिएशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर एरिया विथ हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। दिस स्पाइनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, विंड्स एंड रेन इज कॉल्ड ए साइक्लोन, इसी को साइक्लोन कहते हैं, तूफान कहते हैं। इन ए साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज एट द सेंटर, साइक्लोन में क्या होता है, द रीजन ऑफ द लोएस्ट प्रेशर, जो जहाँ प्रेशर कम होता है ना, इज एट द सेंटर, सेंटर पर कम होता है, नोन एज द आई ऑफ दिस साइक्लोन, इसको आई ऑफ दिस साइक्लोन कहते हैं। एट द आई ऑफ दिस साइक्लोन द विंड इज काम, यहाँ हवा शांत रहती है, बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, लेकिन चारों तरफ बड़ी तेज हवा चलती है, एंड हेवी रेनफॉल, बहुत बारिश होती है। एज साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द ओशन, जब ये समुद्र से चलता है टुवर्ड द लैंड, जमीन की तरफ, इट जनरेट्स हायर विंड स्पीड्स, तो बहुत तेज हवा चलती है कंपेयर्ड टू द विंड स्पीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर थंडर स्टॉर्म्स। वंस द साइक्लोन रीचेज लैंड, जब ये जमीन पर साइक्लोन आता है तूफान, द सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ, मॉइस्चर का सोर्स कट जाता है, एंड इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, और ये अपने स्ट्रेंथ को लूज करता है। Even as cyclone loses its strength while traveling over land, even as a cyclone loses its strength while traveling over land, जब जमीन पर आता है तो इसका स्ट्रेंथ लूज होता है। इट लिव्स बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ये एक ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन को छोड़ता है, ठीक है ना, ये ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये ट्रेल का मतलब होता है पीछे होना, ट्रेल का मतलब होता है पीछे होना, ठीक है। ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये अपने पीछे एक बर्बादी छोड़ता है, दैट कैन टेक मंथ्स फॉर इवन ईयर्स टू रिपेयर, और जो बर्बादी होती है ना उसको बनाने में सालों साल लगता है। साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, ये बर्बादी वाला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द अम्फान साइक्लोन, ये सब नाम है, इन 2020
had peak wind speeds of 270 किलोमीटर पर आवर। यम्फान जो साइक्लोन आया था 2020 में, इसकी स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर थी। स्ट्रांग winds ड्यूरिंग a cyclone push ocean water towards the shore। वो समुद्र का पानी एकदम किनारे आता है, उछाल मारता है, क्रिएटिंग ए वॉल ऑफ वाटर दैट कैन बी as high as 3 to 12 meters। दिस सर्ज दिस दिस सर्ज सर्ज कहते हैं बिजली का झटका को सर्ज कहते हैं, ठीक है ना। आपका दिस सर्ज ऑफ वाटर, ये पानी का जो झटका होता है ना, जो करंट पानी में होता है ना, बिजली का झटका माने यहाँ पानी का झटका है, पानी का करंट का झटका है। कैन फ्लड कोस्टल एरियाज, वो जो समुद्री इलाके होते हैं वो उसको फ्लड में तब्दील करते हैं। एंड इवन एरियाज फार फ्रॉम द सी, और वो भी इलाका जो समुंदर से दूर है। द हेवी रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा, विच accompanies a cyclone may cause rivers to overflow and can also trigger landslides। और यहाँ लैंडस्लाइड्स भी होता है। इससे क्या होता है, आपके जो है लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है। ट्रिगर माने होता है शुरू होना, ज़मीन का धंसना और ज़मीन का हटना, ये सब होने लगता है। सी वाटर दैट रशेज आइलैंड, ये आइलैंड में जब ये जाता है ना समुद्र का पानी, तो कैन कंटेमिनेट, है ना, ये कंटेमिनेट कहते हैं गंदा करने को। सी वाटर दैट रशेज, वो समुद्र का पानी जो जाता है आइलैंड में, कैन कंटेमिनेट, ये गंदा करता है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस को, एंड डैमेज फार्म लैंड, और ये खेती की ज़मीन को भी डिस्टर्ब करता है। द सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल, चूँकि खेती की ज़मीन इसलिए बर्बाद होती है कि उसमें सॉल्ट होता है और वो फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है ज़मीन का, उसको ख़त्म कर देता है। अफेक्टिंग क्रॉप्स, इससे फसल को नुकसान होता है। रोड्स में गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू द फॉलन ट्रीज एंड डेब्रीज, और सड़क भी जाम हो जाती है चूँकि साइक्लोन में पेड़ पौधे सड़क ही पर गिर जाते हैं। और डेब्रीज, कचरा जो होता है, डेब्रीज कहते हैं कचरा को, और वो सब अपने साथ जो है तूफान कचरा वगैरह लाता है, सड़क पे छोड़ देता है, तो सड़क में बड़ा मामला रश हो जाता है, जाम हो जाता है। मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरिया। पावर आउटेजेस पावर आउटेजेस कैन लास्ट फॉर डेज, और बिजली भी कट जाती है और डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बिंग इमरजेंसी सर्विसेज एंड डेली लाइफ, बड़ी ज़िंदगी को बर्बादी होती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन, कैसे साइक्लोन से हम अपने को बचाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियोडिक अलर्ट्स, हम लोग वेदर रिपोर्ट को जाने सारी चीज़ को, एंड वार्निंग्स इशूड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स टुडे वी कैन track cyclones and predict their path, helping us reduce their impact on life and property. Several national and international organizations work together to monitor cyclone related disasters। disasters कहते हैं आपदा को, परेशानी को। तो ये सब गवर्नमेंट का जो वेदर से रिलेटेड चीज़ें उसकी जानकारी होगी, तभी साइक्लोन से हम अपने का बचाव कर सकते हैं। इफ़ यू लिव इन ए साइक्लोन प्रोन एरिया, अगर आप उस इलाके में रहते हैं जिधर आंधी तूफान का मामला है, कीप एन इमरजेंसी किट, एक इमरजेंसी किट रखिए, रेडी विथ एसेंशियल आइटम्स, जिसमें सभी ज़रूरत की चीज़ें हों साइक्लोन के वक्त जो काम आए। ड्यूरिंग ए साइक्लोन क्विकली मूव टू ए नियर बाई डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर, वहाँ आप एक हिफाजती जगह में चले जाएं, ठीक है ना। ये सब आप अपने पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने की है। नाउ स्नैपशॉट से बच्चों, स्नैपशॉट्स का अर्थ है कि जो चैप्टर आपका है ना, प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इसका ये समरी है, शॉर्ट फॉर्म है। जो चीज़ें चैप्टर में हमने आपको बताया उसी को अगेन फिर से शॉर्ट में ले लिया गया, इसकी तस्वीर लेके, फोटो लेके इसको फिर प्रिंट कर दिया गया। तो ये आप खुद से पढ़िए, ये समरी है। ये तमाम स्नैपशॉट्स में जो चीज़ें हैं हमने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया, अब कुछ चीज़ें बची नहीं हैं, ठीक है ना। ये से सारी कीप द क्यूरियोसिटी लाइव सब ये अपने से पढ़िए आप, ये सारी चीज़ें हैं अपने से पढ़िए। हम आगे बढ़ते जाते हैं। मेरे ख्याल से अब नहीं है ऐसी चीज़ जिसको हम आपको पढ़ाएं, ये खुद से आप स्नैपशॉट्स
आप खुद से पढ़िए, ठीक है। अब डिस्कवर, डिज़ाइन एंड डिबेट, ये आप खुद से पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर की जो भी बातें हमने आपको बताया है बच्चों, आपको समझ में आई होगी। अगर चैप्टर की तमाम बातें जो हमने आपको बताया है, समझाया है, समझ में आई तो काइंडली एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में आपसे विज्ञान पे हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।